हाँ तो दोस्तों, अभी हम रजौली विधानसभा के रसलपुरा गांव में हैं। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं और इनका एक नई पार्टी जो दिल्ली से चलकर आई है, इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। आइए, आपका हमारे लाइव पोस्ट इंडिया में स्वागत है सर। सभी को मेरा नमस्कार। और ये नई पार्टी नहीं है, ये काफी पुरानी पार्टी है, करीब 15 साल पुरानी पार्टी है जी। और ये दिल्ली में 14 साल सरकार में थी और अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल साहब की मतलब सरकार है, भगवत मान जी की सरकार है। जी जी। और केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी। और 3-4 स्टेट में इनके ये जो है विपक्ष की भूमिका में है जी। तो ये और ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ये। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसे हम ये कहना गलत होगा कि ये नई पार्टी है। और मैं यहाँ पे रजौली विधानसभा में केजरीवाल साहब का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने मुझे टिकट दिया है और ये संदेश देकर मुझे भेजा है कि आप जो दिल्ली में उन्होंने 14 साल के शासन में गरीबों के लिए कार्य किया, मुजलूमों के लिए कार्य किया और सभी धार्मिक जितने भी धर्म के लोग हैं सबों के लिए जो बराबरी का हक दिया, वो कार्य करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है उन्होंने। और आज मैं ये बता रहा हूँ कि आज माहौल भी ऐसा है क्योंकि अब जो रजौली की जनता है गोदी छाप नेताओं का बहिष्कार कर रही है। जितने भी गोदी छाप नेता हैं, आप देख रहे हैं कि रजौली में जो भी विधायक बने हैं, अभी पिछले 10 साल एक विधायक थे, उसके पहले भी विधायक थे, ये सारे किसी न किसी के पॉकेट के, ये किसी न किसी के पॉकेट के रहे हैं और वो सिर्फ अपने आका के लिए काम किया। उन्होंने किसी जनता के लिए काम नहीं किया। वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने मालिक का प्रतिनिधित्व करके वो मालिक के पॉकेट में रहते थे, पॉकेट से उनको निकाल के उनका यूज करके और उनको पॉकेट में रख लिया जाता था। क्या क्या मुद्दा लेकर आए हैं सर आप? रजौली विधानसभा देख रहे हैं कि हमारा ये प्रखंड मेस्कौर में पड़ता है और ये नवादा जिला का सबसे पिछड़ा माना जाता है। ये हम लोग सबसे पिछड़ा प्रखंड में आते हैं सर। क्या मुद्दा लेकर आए हैं यहाँ पर? देखिए, केजरीवाल साहब का तो सबसे जो बेसिक मुद्दा है, जो मैंने सबसे जो मुख्य रूप से जो लोगों को जो आवश्यकता होती है वो तो है ही, जिसमें शिक्षा सबसे प्रमुख है। शिक्षा, जो केजरीवाल साहब का जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली का रहा है वो सभी लोग जान रहे हैं कि वहां पे जब केजरीवाल साहब का शासन था तो प्राइवेट स्कूलों से निकल के छात्र छात्राएं जो हैं जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखाते थे क्योंकि उन्होंने इतना उम्दा और इतना हाई क्लास का, वर्ल्ड क्लास का स्कूल सरकारी स्कूलों को बना दिया था। उसके बाद पानी, हमेशा पानी हर क्षेत्र में हर लोगों को साफ पानी, पीने की पानी और बिल्कुल स्वच्छ पानी प्राप्त हो, ये उनका ये था। उसके बाद में फिर स्वास्थ्य में उन्होंने क्रांति लाया। हर मोहल्ले क्लिनिक में चलाया गया। मोहल्ला क्लिनिक जी मोहल्ला क्लिनिक, हर एक मोहल्ले में एक क्लिनिक बना दिया गया, जिससे कि हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमा कर खाते हैं उनको जाकर पूरा दिन हॉस्पिटल में गंवाना नहीं पड़े। वो जाए मोहल्ला क्लिनिक में और उनको उनकी चिकित्सा करके और उनको स्वस्थ करके वहीं पे भेज दिया जाए और 1-2 घंटे में उनका काम हो जाए ताकि वो अपना पूरे दिन का दिहाड़ी भी कर सके। तो अगर इस देश में कोई अगर गरीबों के लिए और सभी जनता के लिए, आम जनता के लिए सोचता है तो केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी है। सर, हम एक बात जानना चाहेंगे। अभी 6 महीने पहले दिल्ली चुनाव हुआ था, वहां पर आपकी सरकार थी, वो चली गई और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार वहां पे बनी है और एनडीए की सरकार यहाँ पे है। तो क्या इस बार शिकस्त दे पाएगी आम आदमी पार्टी? किस तरीके से उनका शिकस्त दे पाएगी? आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं हुई है। वहां पे धोखेबाजी हुई है। जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, जो अभी केंद्र में सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो लोग हमारे जितने भी संवैधानिक पद है पे बैठे हुए लोगों को अपने कब्जे में रखकर और वो लोग बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि बहुत सारे जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनको हर तरीके से दबाया जा रहा है। यही हाल ये पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ये देखा गया था और ये
ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बीजेपी के, खास करके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है ये कर रहे हैं। वो हर तरह के षड्यंत्र अपना रहे हैं अपने विपक्ष को हराने के लिए। अगर भी, और उन्हें ये देश की परवाह नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां विपक्ष ताकतवर होता है, मजबूत होता है, वहीं पे जो वो देश विकसित होता है। जी जी। तो ये है। और हम कहीं से भी कमजोर नहीं हुए। केजरीवाल साहब की जो साख है और दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अभी हम बिहार में 150 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम बहुत सारे सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे चाहने वाले लोगों की भरमार हो रही है। चलिए, आप लोग क्या, ये हमारे अध्यक्ष है, अच्छा। जिला अध्यक्ष है इनसे। अच्छा, ये नवादा जिला के जिला अध्यक्ष है। क्या नाम, मेरा नाम वीरेंद्र पंडित हुआ। वीरेंद्र पंडित, क्या माहौल है? सर, माहौल बनाने के लिए ही तो आए हैं। हाँ, जिस तरह से झाड़ू लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में झाड़ू चलाया, हाँ, ठीक उसी तरह से हम रजौली विधानसभा की जनता से कह रहे हैं कि आप यहाँ भी झाड़ू चलाइए, हाँ, और एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए, हाँ, और अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छी चिकित्सा लीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री लीजिए, हाँ, पानी फ्री लीजिए, महिलाओं को 3000 रुपया हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी, और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये जो दिल्ली में चलाया जा रहा था, तो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कि ये फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? सर, जो हम लोग देते हैं वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। हाँ। ये हमारा जनता का मूल सुविधा अधिकार है। अभी कॉपी पेस्ट किए ये तो है कि देखिए, वो दे रहे हैं 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं 25 यूनिट जी। वो दिल्ली के अंदर भी बोले थे कि मैं 2500 रुपया दूंगा महिलाओं को, हाँ। आज तक मिलते हैं। हाँ। दीपावली पे बोले थे, होली पे बोले थे कि मैं 500 रुपया का सिलेंडर दूंगा, हाँ। वो देते हैं। वो कहे थे कि मैं केजरीवाल जी का जितना स्कीम चल रहा है वो सारा लागू रहेगा, वो कोई बंद नहीं होगा। हाँ। प्लस मैं मोदी जी का जो गारंटी है वो देंगे, मगर मोदी जी की गारंटी तो गई है, तेल बेच रहे हैं। हाँ। और जो केजरीवाल जी दे रहे थे वो भी स्कीम बंद कर दिया, जैसे फरिश्ते योजना हाँ। जी बंद कर दिया। दुर्घटना हो जाती थी सड़कों पे जो दुर्घटना हो जाती थी तो लोगों को बचाते थे, आज उसके वजह से लोगों की जान जा रही है। सड़क पे दुर्घटना होती है तो कोई उठाने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां मिलती थी फ्री में, अब वहाँ फ्री में कोई दवाइयां नहीं मिलती है, ना टेस्ट मिलते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े सरकारी अस्पताल थे वहाँ भी दवाइयां नहीं मिलती है। वहाँ जी मोदी जी ने एक स्टॉल खोल दिया है कि मोदी जी के दुकान में जाइए तो आप दवाई पैसा दे करके लीजिए। और केजरीवाल जी का एक समय था कि फ्री में दवाइयां मिलती थी अस्पतालों में। हम ये जानना चाहते हैं कि आप उतना योजना का नाम बता रहे हैं, यहाँ जो बिहार में आए हैं क्या क्या योजना देखे, क्या क्या जनता को मिलता है, आप देखे हैं? देखिए सर, यहाँ तो जो लोग दे रहे हैं, देखिए अभी नीतीश जी ने क्या कहा, हाँ। कि मैं 125 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इससे पहले ये क्या कहते थे, हाँ। कि नहीं ये फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ। यही बोलते थे ना जी। तो जब केजरीवाल, देखिए धीरे धीरे सभी लोग केजरीवाल जी के लाइन पे चलने लगे हैं जी। हाँ। तो जो जनता का जो अधिकार है ना वो मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हाँ। जनता का बेसिक जो जरूरतें हैं, जैसे बिजली हो गया, हाँ। पानी हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, उनकी अच्छी सड़कें हो, उनकी अच्छी नालियां हो, ये तो उनकी जरूरत है ना। हाँ। मगर इनकी जरूरत कोई बात नहीं करता, लोग हवा हवाई बातें करते हैं। हाँ। कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा, मगर देते कोई नहीं, सभी लोग जुमला दे रहे हैं। और केजरीवाल जी का जुमला नहीं होता है, जो देते हैं गारंटी देते हैं। और दिल्ली में करके दिखाया है और पंजाब में भी करके दिखाया है। और मैं यहाँ रजौली की जनता के, विधानसभा की जनता को कहना चाहता हूँ, रजौली विधानसभा का वोटर को कहना चाहता हूँ कि आप एक मौका केजरीवाल को दीजिए, झाड़ू छाप को दीजिए, यहाँ भी विकास होगा। जो केजरीवाल मॉडल दिल्ली में है, पंजाब में है, वो यहाँ भी लागू होगा। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ और धन्यवाद। चलिए, हाँ तो दोस्तों, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक थे और ये दिल्ली मॉडल का विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में अपनी योजना लेकर आए हैं। और जनता कितना इन पर भरोसा करती है ये तो चुनाव के, मतदान के बाद पता चलेगा। तो अगर इसी तरीके का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइव पोस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय भारत। झाड़ू